जैकब बेथेल इस बात से नाराज थे कि पिछले सीजन के आईपीएल में खेलकर उन्होंने इंग्लैंड की अपनी जगह गंवा दी है, जबकि उन्होंने अपना पहला टेस्ट और फर्स्ट क्लास शतक बनाकर एससीजी में 5वें एशेज टेस्ट को आखिरी दिन तक पहुंचाया था। बेथेल 2024 के आखिर में न्यूजीलैंड के इंग्लैंड टेस्ट दौरे के लिए एक सरप्राइज सिलेक्शन थे और उन्होंने अपनी पहली सीरीज में 3 हाफ सेंचुरी लगाई। उन्हें नंबर 3 पर इसलिए भेजा गया क्योंकि जेमी स्मिथ पैटर्निटी लीव और जॉर्डन कॉक्स अंगूठे की चोट की गैर मौजूदगी के कारण ओली पोप को ग्लव्स लेने और ऑर्डर में नीचे खिसकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इंग्लैंड के मैनेजमेंट ने यह संभावना खुली रखी थी कि बेथेल भारत के खिलाफ अपनी घरेलू सीरीज के लिए नंबर 3 पर बने रहेंगे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के साथ अपने आईपीएल कमिटमेंट्स के कारण वह मई के आखिर में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने एकमात्र टेस्ट से चूक गए और पोप ने 171 रन बनाकर नंबर 3 की जगह पक्की कर ली। जब पोप ने हेडिंग्ले में इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 108 रन बनाए तो बेथेल को 1 महीने तक ड्रिंक्स पर बैठना पड़ा और जब उन्होंने दोवल में 5वें टेस्ट के लिए चोटिल बेन स्टोक्स की जगह ली तो मैच प्रैक्टिस भी कम दिखी। गर्मियों में पोप का फॉर्म बहुत खराब हो गया और उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर बदल दिया गया, लेकिन पहले एशेज टेस्ट के लिए उन्हें नंबर 3 पर रखा गया। बेथेल को आखिरकार एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पोप की जगह लेने का मौका मिला, जब पोप 6 इनिंग में सिर्फ 125 रन ही बना पाए और दूसरे दिन इंग्लैंड के सफल रन चेज में 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इसके बाद उन्होंने सिडनी में एक शानदार पहला शतक बनाया। चौथे दिन 142 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे इंग्लैंड की सीरीज में दूसरी जीत की थोड़ी सी उम्मीदें जिंदा रहीं। उन्होंने इस बात को गलत बताया कि उन्होंने आईपीएल में जाकर अपनी जगह छोड़ दी है, जहां उन्होंने आरसीबी के लिए सिर्फ 2 मैच खेले, बजाय इसके कि वे जिम्बाब्वे टेस्ट के लिए घर लौटे, जो ईसीबी और बीसीसीआई के बीच इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पूरी तरह से उपलब्ध कराने के एग्रीमेंट का नतीजा था। उन्होंने फॉक्स क्रिकेट से कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आईपीएल में सब कुछ गंवा दिया। वहां मेरा जो अनुभव था वह अविश्वसनीय था। मैं एक बेहतर क्रिकेटर बनकर लौटा। उन्होंने आगे कहा, मैं न्यूजीलैंड में अपने प्रदर्शन से बहुत खुश था। मुझे पता था कि मैं 2 जगहों से बाहर आ रहा हूं। जेमी स्मिथ थे जो टूर पर मौजूद नहीं थे और फिर कॉक्सी बैकअप बैट्समैन थे जो चोटिल हो गए थे। मुझे पता था कि किसी और की जगह मुझे वापस लाना एक मुश्किल फैसला होगा। यह बात मेरे दिमाग में थी और मैं बस ये पक्का करने के लिए मौके का इंतजार कर रहा था कि मैं तैयार हूं। गर्मियों में इंडिया के खिलाफ चोट लगने की वजह से मुझे फिर से थोड़ा मौका मिला और मैंने उसका फायदा नहीं उठाया, इसलिए अब कुछ रन बनाना अच्छा लग रहा है। बेथेल ने यह भी कहा कि एशेज टूर के पहले 6 हफ्ते बाहर रहना उनके लिए एक आशीर्वाद रहा, क्योंकि इससे उन्हें नेट्स में बैटिंग करते हुए और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस के टूर गेम में कुछ फॉर्म पाने में मदद मिली। जैकब बेथेल कहते हैं, असल में मैं सीरीज की शुरुआत में उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा था और फिर मैंने यहां कुछ क्रिकेट खेला, वह लायंस गेम खेला और खेलने से पहले 1.5 महीने तक मुझे सच में लगा कि मेरी बैटिंग बेहतर स्थिति में है। यह सच में काफी अच्छी टाइमिंग थी। किसी को भी किनारे बैठना पसंद नहीं है। मैं शुरू करने के लिए बेचैन था, लेकिन मुझे लगता है कि टाइमिंग काफी अच्छी थी। बेथेल ने पहले कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी नहीं बनाई थी। टेस्ट की तो बात ही छोड़िए, ये आंकड़ों की एक अजीब बात थी जो मुख्य रूप से मौके की कमी के कारण थी। वह पिछले सीजन में वॉरविकशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप में सिर्फ 1 बार खेले थे और पहले उन्हें नंबर 6 या 7 पर इस्तेमाल किया गया था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसने उन्हें परेशान किया, खासकर सितंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में इंग्लैंड के लिए अपनी पहली सेंचुरी बनाने की नशे की लत वाली फीलिंग के बाद। बेथेल ने कहा, यह हमेशा से आ रहा था। यह माइलस्टोन पार करना अच्छा है और इसने मुझे इसे जारी रखने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस दिया। बेथेल को 99 से 103 तक पहुंचने में 8 गेंदें लगीं। उन्होंने ब्यू वेबस्टर की ऑफ स्पिन को मिड विकेट के ऊपर से चौका मारने के लिए पिच पर स्किप किया और उन्होंने माना कि पूरे समय बाहर से शांत दिखने के बावजूद उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। असल में ऐसा लगा, उन्होंने कहा, ठीक है। जब उन्होंने स्कॉट बोलैंड के बजाय स्पिन को मैदान में उतारा तो मैं काफी खुश था। मैं उसके आसपास थोड़ा नर्वस था। वह बस वहीं गेंद डालता है और उस पर रन बनाना काफी मुश्किल होता है, खासकर जब वे फील्ड को ऊपर लाते हैं। जब उन्होंने स्पिनर को मैदान में उतारा तो मैं उसे ऊपर से मारने में काफी कंफर्टेबल था, लेकिन वहां थोड़ी घबराहट थी। वे उसके परिवार की भावनाओं के मुकाबले कुछ भी नहीं थे, जिसमें उसके माता पिता ग्राहम और जिसेल और उसकी बहन लॉरा शामिल थे, जो ब्रूअंगल स्टैंड में देख रहे थे, जो बेथेल के शतक का जश्न मनाते समय साफ तौर पर इमोशनल थे। मैंने उन्हें पहचानने के लिए थोड़ा थम्स अप दिया। ये काफी स्पेशल है। बेथेल के पिता यॉर्कशायर में शेफील्ड कॉलेजिएट में जो रूट के पिता मैट के साथ खेलते थे, जबकि उनके दादा आर्थर बारबाडोस के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे।